लेट अस अंडरस्टैंड टुडे, इस तरह से हम समझे कि बिजली के ऊर्जा के स्रोतों को जिस तरह से हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कि हमने हमेशा देखा है कि हमारे घर में जो भी फ्रिज, टीवी वगैरह वगैरह होता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं बिजली के द्वारा। अब इस बिजली के द्वारा जिस तरह से हम जीवन में हमारी उपयोगी उपकरण चलाते रहते हैं और हम हमारे जीवन में ईज महसूस करते हैं, तो ये इन्हीं बिजली के तारों का नियम, द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी के सिद्धांत इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांतों से भी मिले जुले हैं। इसलिए मैं आपको आज इस पॉडकास्ट में इसी के बारे में बताना चाहता हूं। लेट अस हैव अ प्रैक्टिकल व्यू ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ। सो बिजली के तारों में एक एक्टिव फेस होता है, लाइव वायर, एक न्यूट्रल फेस होता है और अर्थिंग ये होते हैं। और इसके सिद्धांत को जीवन में लागू करके हम अपने विचारों, कार्यों और आत्मा के संतुलन को समझ सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें एक फिलोसॉफिकल और गहराई भरी समझ दे सकता है। तो सुनिए, अब एक्टिव फेस जो कि लाइव वायर होता है, तो ऊर्जा और एक्शन जिंदगी में होते हैं। वी हैव एनर्जी एंड एक्शन। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में एक्टिव फेस वो वायर है जो ऊर्जा लाता है और हमारे उपकरणों को शक्ति देता है। हम हमेशा सक्रिय होते हैं और ऊर्जा प्रवाहित करता है। ये हमेशा लाइव वायर सक्रिय होता है, एक्टिव होता है और एनर्जी, करंट प्रवाहित करता है। जीवन में हमारे विचार, इच्छाएं और एक्शन एक्टिव फेस की तरह है। ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली एनर्जी है। विचार सकारात्मक या नकारात्मक विचार होते हैं, इनके माध्यम से हमें हमारी दिशा तय करनी है। एक्शन ये हमारे बाहरी कार्यों को संचालित करता है। यदि ये एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो जाती है, गलत हो जाती है, गलत दिशा में हो, तो ये हानिकारक हो सकती है। तो समझना क्या है कि हमेशा अपने एक्टिव फेस, विचार और कार्य को सही दिशा में केंद्रित रखें। अनियंत्रित एनर्जी शॉर्ट सर्किट यानी कि अव्यवस्था और असफलता का कारण बन सकती है। न्यूट्रल फेस के बारे में हम सोचते हैं, जो कि हो न्यूट्रल फेस, तो संतुलन और स्थिरता जीवन में बनी रहती है। इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत में न्यूट्रल फेस धारा को संतुलित करता है और ऊर्जा के प्रवाह को स्थिर बनाता है। इट इज बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज इन अ बैलेंस्ड स्टेट। एंड इन लाइफ न्यूट्रल फेस हमारे मन और बुद्धि का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये वो केंद्र है, दिस इज दैट सेंटर ऑफ आवर माइंड, जो हमारी इच्छाओं, लाइव वायर, बाहरी संसार यानी कि अर्थ, विद्युत के लैंग्वेज में अर्थिंग के बीच संतुलन बनाए रखता है। अर्थ क्या है? बाहरी संसार है। मन हमारे विचारों को स्थिर करने का एक माध्यम है। बुद्धि सही और गलत के बीच में निर्णय लेने की शक्ति है। ये दोनों न्यूट्रल की जगह काम करते हैं, न्यूट्रल की तरह। और न्यूट्रल फेस को संतुलित रखना जरूरी है, क्योंकि ये तय करता है कि हमारी एनर्जी, ऊर्जा पॉजिटिव दिशा में प्रवाहित हो रही है या नहीं। The energy should flow in the positive direction. That is what the neutral phase will accomplish. बिना न्यूट्रल के हमारी ऊर्जा इम्बैलेंस्ड हो जाती है, अस्थिर हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है और संतुलन की जगह जीवन में असंतुलन आ जाता है और जीवन कठिन बना देता है। और जो अर्थिंग होता है वो हमारे जीवन की सुरक्षा को निश्चित करता है, हमारे एक्शंस की सुरक्षा, हमारे मन की सुरक्षा। वो है आत्मा से संबंध, आत्मबल। विद्युत में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में अर्थिंग सर्किट को सुरक्षा प्रदान करती है और अतिरिक्त ऊर्जा को जमीन में ले जाती है, वापस अर्थ में ले जाती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा को। जीवन में क्या होता है? अर्थिंग हमारी आत्मा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, रिप्रेजेंट्स, इट्स अ सिंबल ऑफ आवर सोल एंड आवर स्पिरिचुअलिटी। ये वो आधार है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है और जीवन में स्थिरता देता है, समत्व देता है। जब जीवन में ओवरलोड, तनाव, चिंता हो तो अर्थिंग की तरह ध्यान,
प्रार्थना या आत्म साक्षात्कार से जो एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी होती है उसको दूर किया जा सकता है। ये अर्थिंग हमें विनम्र और सुरक्षित बनाए रखता है। अर्थिंग के बिना हम खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार और स्पिरिचुअलिटी के जुड़ाव के माध्यम से हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना चाहिए। तो समझिए कि जीवन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह है। एक्टिव फेस वो ऊर्जा है जो हमारे विचारों और कार्यों में प्रवाहित होती है। इसे सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाए रखती है, मीनिंगफुल बनाए रखती है हमारी कार्यों को और हमारे विचारों को। और जो न्यूट्रल फेस है वो बैलेंस है जीवन में हमारे मन और बुद्धि के माध्यम से हमारी ऊर्जा को स्थिर और नियंत्रित करता है। न्यूट्रल फेस इसे हमेशा संतुलित रखे, हमारे मन और बुद्धि को संतुलित रखे। अर्थिंग वो है जो आत्म जुड़ाव है, जो हमें सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। ये हमें विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ रखता है। तो जीवन को संतुलित और सफल बनाने के सूत्र क्या है? सोच, अपने एक्टिव फेस को सही विचार और ऊर्जा दे। संतुलन, बैलेंस, न्यूट्रल फेस की तरह अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखें। आध्यात्मिक क्या है? बी ग्राउंडेड। स्पिरिचुअलिटी इज टू बी ग्राउंडेड। अर्थिंग की तरह अपने जीवन को आत्म जुड़ाव और विनम्रता दे, मृदुता दे, सद्भाव दे। और इन सद्भाव, विनम्रता, प्रेम, प्रसन्नता, पीस, इससे जोड़े रखें। समझना यह है कि जब तक हमारा एक्टिव फेस विचार और कार्य, न्यूट्रल फेस मन और बुद्धि और अर्थिंग आध्यात्मिकता संतुलित रहेंगे, जीवन का सर्किट सुचारू रूप से चलता रहेगा। असंतुलन से शॉर्ट सर्किट, असफलता और दुख हो सकता है। इसलिए इन तीनों तत्वों को सही दिशा में रखकर जीवन को सफल और संतुलित बनाएं। और आगे हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि सर्किट क्या होता है। सर्किट बोर्ड भी होता है ना, जो अंदरूनी हिस्सा है हर एक उपकरण को चलाने का, हमारे शरीर को जो चलाता है वो सर्किट होता है, हमारे अंदर का सर्किट। वो क्या होता है, अब आप उसे समझिए। मैं आपको ये भी बता देता हूं इसी में, अभी सुनिए आप। तो संस्कार होता है जीवन का सर्किट बोर्ड। संस्कार जीवन का वो सर्किट बोर्ड है जो हमारे विचारों, कामों और व्यक्तित्व को सही दिशा में चलाने वाली ऊर्जा को सही राह दिखाता है। जैसे एक सर्किट बोर्ड में वायर्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं और कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि ऊर्जा सही ढंग से, करंट सही ढंग से बहे और डिवाइस, उपकरण सुचारू रूप से काम करे। वैसे ही संस्कार हमारे जीवन को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। संस्कार हमारे अंदर नैतिकता, मॉरलिटी, अनुशासन, डिसिप्लिन और मानवता, ह्यूमैनिटी की तारों को जोड़ते हैं, जिससे हमारे जीवन सही ढंग से चलता है। अच्छे संस्कार सही कनेक्शन और वायरिंग होते हैं। जीवन में अच्छे संस्कार वैसे हैं जैसे सर्किट में सही तरीके से जुड़े तार। ये हमारे विचारों और कामों को पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं। जब हमारे विचार, एक्टिव फेस अच्छे संस्कारों से जुड़े होते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और सही काम कर पाते हैं। गलत संस्कार शॉर्ट सर्किट की तरह होते हैं जो हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में भटका देते हैं और जीवन में अव्यवस्था, केओस ला सकते हैं। वैल्यूज, हर सर्किट बोर्ड के लिए एक मजबूत फाउंडेशन जरूरी होता है। तो वैल्यूज सर्किट का मजबूत आधार है। हमारे जीवन में ये नींव, ये फाउंडेशन हमारे नैतिक मूल्य है, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, सहानुभूति, एम्पैथी और डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर ये आधार कमजोर हो जाएं तो जीवन अनस्टेबल, अस्थिर हो सकता है। जैसे कमजोर सर्किट बोर्ड से मशीन खराब हो सकती है। और शिक्षा और अनुभव, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सर्किट के घटक है, कंपोनेंट्स है। हमारी शिक्षा, एजुकेशन और अनुभव, एक्सपीरियंस जीवन के सर्किट बोर्ड के जरूरी हिस्से हैं। ये तभी सही काम करेंगे जब अच्छे संस्कार इन्हें जोड़ने वाले वायरिंग बनेंगे। संस्कार इन घटकों को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। These education and your experiences will work properly. So,
आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी हमारी ऊर्जा को जमीन से जोड़ने वाली अर्थ वायर है। ये हमें तनाव, स्ट्रेस, नकारात्मकता, नेगेटिविटी और असफलता, फेलियर से बचाती है। आध्यात्मिकता हमें स्थिर, स्टेबल और संतुलित, बैलेंस्ड बनाए रखती है। संस्कार सही से सेट करना जरूरी है। अगर सर्किट बोर्ड गलत तरीके से जुड़ा हो या खराब हो तो डिवाइस जल सकता है। वैसे ही अगर हमारे संस्कार सही न हो तो हमारे विचार और काम गलत दिशा में चले जाते हैं। सही संस्कार जीवन को सुरक्षित, सेफ और प्रभावित, इफेक्टिव बनाते हैं। ये हमें सही निर्णय लेने, नैतिक रूप से काम करने और समाज के लिए उपयोगी बनने की ताकत देते हैं। तो संस्कार वो ऊर्जा है जो हमारे जीवन के सर्किट बोर्ड को चमकदार, ब्राइट और प्रभावित, एफिशिएंट बनाती है। अच्छे संस्कार हमें विचारों को सकारात्मक और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। मूल्य जो होते हैं, वैल्यूज और आदर्श जो आइडियल्स है, जीवन को कार्यक्षम, फंक्शनल बनाते हैं। आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन जीवन को स्थिरता, स्टेबिलिटी और संतुलन, बैलेंस देते हैं। जैसे सर्किट बोर्ड को सही तरीके से जोड़ना जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में संस्कार को मजबूत और सही होना जरूरी है। संस्कार ही वो आधार है जो हमें जीवन की चुनौतियों में स्थिरता और सफलता देते हैं। इसलिए अपने संस्कारों को हमेशा बेहतर बनाएं ताकि जीवन का सर्किट कभी शॉर्ट सर्किट न हो और आपका जीवन हमेशा रोशन और व्यवस्थित बना रहे। Thank you for listening to this podcast. This has been a very wonderful joy for me to have devised this particular thought of philosophy. Thank you very much for listening. Jai Siya Ram.